श्री श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम प्रभु एक। तिनके पद वंदन की ना सही विवन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी। स्वरेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी। प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी। प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे। श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। दुब प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण शरण। श्री युगल सरकार की अगाधन कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। श्री जी की असीम करुणा कृपा जो बरसी है उसके फलस्वरूप आज हम लोग पुनः श्री सेवक जी की वाणी की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। श्री सेवक वाणी जू की जय। सेवक जी की वाणी पुनः प्रारंभ हो रही है। तो जब हम लोगों ने विश्राम किया था आज से 3-4 महीने पहले, तब हम लोगों ने सेवक वाणी जी की जो है 6वें प्रकरण तक 6 नंबर के प्रकरण तक हम लोगों ने श्री जी कृपा से श्रवण किया था, जो कि था हमारा श्रीहित धर्मनिकृत प्रकरण। मतलब श्रीहित धर्मी जो मतलब कि जो हित महाप्रभु की उपासना के जो साधक है उसे क्या क्या करना चाहिए, ठीक, ये हमने सुना था। अब 7वां प्रकरण जो है सेवक जी का है, सेवक वाणी जी का, वो क्या है? श्रीहित रस रीति प्रकरण। श्रीहित रस रीति प्रकरण, जो रस की जो रीति है, ये जो रस रीत हम लोग कहते हैं ना, हम लोग रसोपासना के, हमारे रस की परंपरा है, रस की उपासना है, तो जो रस की रीत है वो क्या है, सेवक जी बता रहे हैं अपने सिद्धांत में। इसमें जो है इस प्रकरण की विशेष बात ये कही गई है कि उसमें रस के जो पूर्ण, जैसे कि यमुना जी हो गई, श्री वृंदावन धाम हो गया, इस प्रकार जो रस की जो स्थितियां हैं उन सबका वर्णन यहाँ पे सेवक जी ने किया है। तो उन सबका हम लोग डिटेल में यहाँ पे श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले सेवक जी क्या कह रहे हैं? व्यास नंदन जगत आधार। व्यास नंदन जगत आधार।
जगमगत जग जस सब जग, वंदनीय जग भय विहंडन, जग शोभा जग संपदा, जब जग जीवन सब जग मंदन, जग मंगल जल उद्धरण, जग निधि जग प्रशंस, चरण शरण सेवक सदा सो, जय जय श्री हरिवंश। यहाँ पे इन्होंने महाप्रभु जी को जगत का आधार, व्यास नंदन जगत आधार, जगत का जो आधार है। व्यास नंदन का मतलब व्यास महर्षि जी के जो पुत्र हैं, मतलब हरिवंश महाप्रभु वो जगत के आधार हैं, ये जगत के आधार। इसका इसका वर्णन एक जगह और इसका संकेत करते हैं ध्रुवदास जी। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दंडवत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। तो उसी संक्षेप में उसी उसी बात पे यहाँ पे क्या सेवक जी कह रहे हैं, व्यास नंदन जगत आधार। व्यास नंदन कौन है? जगत के आधार है। आगे कह रहे हैं जगमगत जग जस सब जग वंदनीय, जग भय विहंडन। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्रोनाउंस यूज करे गए हैं, कहे गए हैं कि जगमगत जग जस, कह रहे हैं कि उनका यश जगत में जगमगा रहा है। उनका यश जो है, आप लोगों का जो यश है वो जगत में जगमगा रहा है। अब यहाँ पे ये कोई सामान्य बात नहीं यहाँ पे बोली गई है, सुनने में या कहने में सामान्य लग रही होगी कि हाँ सेवक जो है हरिवंश महाप्रभु का उपासना पद्धति का वर्णन कर रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं, पर ये सामान्य चीज नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, व्यास नंदन जगत आधार, जगत में वो किसी चीज को भी आधार कह सकते थे, पर व्यास नंदन को क्यों माना है? क्योंकि शुरू से लेकर के आखिरी तक जो हरिवंशी उपासक होता है उसके शुरू से लेकर आखिरी तक जो साथ होता है ना, वो व्यास नंदन है, हरिवंश मान लो। आगे क्या कह रहे हैं, सब जग वंदनीय, कि संपूर्ण जगत के द्वारा जो वंदनीय है, सबने जिनका वंदन किया है। आप कोई भी रसिक उठा लीजिए, कोई भी रसिक की वाणी आप ले लीजिए, हर रसिक ने अपनी वाणी में हरिवंश महाप्रभु के यश का गान किया है, जितने भी रसिक हैं। मतलब प्रेम रस के स्रोत्र, स्रोत जिसे कहते हैं ना, जहां से प्रेम रस उद्गम हुआ, प्रकट हुआ, वो है हरिवंश महाप्रभु। जहां से प्रेम रस ने उत्पत्ति हुई, प्रेम रस ने जन्म लिया, वो है हरिवंश महाप्रभु की रस रीति, जहां से प्रेम रस उत्पन्न हुआ। इसलिए सबने इनका बंधन किया है, और कह रहे हैं सब जगत में जिनका बंधन है, सब जग बंधनीय है। आगे कह रहे हैं जग भय विहंडन, और ये बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जगत के भय का नाश करने। अब जगत का भय कैसा भय होता है? कोई दुश्मन का भय होता है, कोई जानवर का भय होता है, कोई प्रतिकूलता का भय भी होता है भाई, पर जगत का भय कैसे होता है? जगत का भय व्यक्ति को तब होता है जब वो जगत के स्वरूप को जानता है। ये जगत कैसा है? दुखालय शाश्वतम, ये दुखालय है, मतलब इसमें हर जगह हमको गिराने की चेष्टा करी जा रही है। संपूर्ण जगत में आप जहां भी जाएंगे आपको गिराने वाले मिल जाएंगे, उठाने वाले नहीं मिलेंगे। उठाने वाले बस आपको सत्संगी ही मिलेंगे, हर जगह आपको गिराने वाले लोग मिलेंगे। ये इसलिए जगत का भय है, जगत बहुत भयभीत है। तभी तो कहते हैं कि जब हम घर से बाहर निकले, भले ही हम घर के जब अंदर हैं, हम घर के अंदर हैं तो हम अपनी हमारी इंद्रियां कहीं भी जाएं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर घर के बाहर निकलते हमें अपनी इंद्रियां एकदम वो स्वामी बनना है, मतलब इंद्रियों पे स्वामित्व करना है, इंद्रियों को अपने वश में रखना है। बाहर निकलती इंद्रियां अगर चंचल हुई तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे। अंदर में हम भले कुछ भी कहें ठाकुर जी के सामने चल तब भी चल जाएगा, पर बाहर निकलती हमारी इंद्रिय हमारे संयम में होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, जग भय विहंडन, जग का जो भय है, हरे सब कलि काल की भय कृपा रूप जुवपु धर्यो, करत जे अन सहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करियो। हरि सब कलिकाल की भय, जब कोई व्यक्ति कहता है ना, आजकल हम सबसे सबके मुख से आसानी सुनने को मिलता है कि भाई कलयुग बड़ा भयंकर है, यही तो कलयुग है, यही तो कलयुग का प्रकोप है। कलयुग तो है ही भयभीत, कलयुग का स्वरूप बहुत भयावह है।
पर कलियुग का ये जो डर है, इसका विखंडन करने वाले कौन है, इस डर का दूर करने वाले कौन है? ये श्री हरिवंश। ये श्री हरिवंश का नाम, उनका रूप, उनका स्वभाव, उनका स्वरूप। श्री हरिवंश का जो स्वरूप है ना, ये श्री हरिवंश का जो नाम है श्री हरिवंश, ये हमको जगत का भय दूर कराता है। जब देखो, जब कोई साधक होता है, भगवान की भक्ति करता है, प्याला जी की भक्ति करता है, तब उसे बहुत डर लगता है। और ये डर होना भी चाहिए कि कहीं मैं भ्रष्ट ना हो जाऊं, कहीं मैं संसार में ना पड़ जाऊं। उसको बहुत डर होता है अपने जीवन में, बराबर डरता रहता है। और जो साधक, जैसे कि जो स्टूडेंट है या बाहर जॉब करने वाला व्यक्ति, उसके तो हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो, ऐसी अनुकूलता भगवान दे दें कि हम उन्हीं को भूल जाएं, हम जो है संसार में इतने रत हो जाएं कि हम भक्ति हमारी छूट जाए, ऐसा कभी ना हो। तो संसार का डर लगा रहता है। पर इस डर का नाश कैसे होगा? कल ही कथा में कही थी कि जिस व्यक्ति ने हितजों को पकड़ लिया, वो कभी विनाश हो ही नहीं सकता, असंभव, हो ही नहीं सकता। वो भक्ति मार्ग से नीचे गिर ही नहीं सकता, क्योंकि इनके मार्ग, ये ऐसा मार्ग है जहां आप आगे बढ़ोगे तो यू टर्न का ऑप्शन ही नहीं है। ये ऐसा मार्ग है जहाँ पे यू टर्न का ऑप्शन ही नहीं है। आप आगे बढ़ोगे ना तो आप यू टर्न नहीं ले सकते, यू टर्न का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो बस एक सीधे जाने वाला मार्ग है, वापस आने का मार्ग ही नहीं है। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे ना प्यारे, तो वहां पे खड़े रहोगे, पर आप पीछे नहीं होने वाले। इतना हमेशा याद रखना। हितजू के जो शरणागत हो गया है, वो पीछे नहीं आ सकता, वो उसी मार्ग पे भली बढ़ेगा नहीं, आगे वहीं पड़ा रहेगा, पर हमें कभी पीछे नहीं होगा। ये हम अपने अनुभव की बात कह रहे हैं। इसलिए उनको जग भय विहंडन बोला है सेवक जी ने, कि जगत के भय का दूर करने वाले। कह रहे हैं जग शोभा, जग संपदा, जग जीवन, सब जग मंडन। जगत की शोभा है, जगत की संपत्ति है, जगत के जीवन है, और संपूर्ण जगत के भूषण है। अब बार बार जगत बोला है, मतलब उनका सब कुछ, सेवक जी का सब कुछ हरिवंश, सब कुछ ऐसा अनन्य सेवक जी है। और सेवक जी कौन है? सेवक जी और कोई थोड़ी ना है, कोई संत थोड़ी ना सेवक जी के ऐसे ही कोई संत है। सेवक जी तो राधा रानी है, राधा रानी के अंश अवतार है। साक्षात श्री जी तो प्रकट हुई है सेवक जी के रूप में। अब ये श्री जी के शब्द हैं। श्री जी क्या कह रही हैं? व्यास नंदन जगत आधार, ये राधा रानी कह रही हैं। और कह रही हैं जग शोभा, जग संपदा, जगत जीवन, सब जग मंडन, जग जग मंगल जल उद्धरण, जग निधि, जग प्रशंस। आगे क्या कह रही हैं? चरण शरण सेवक सदा, सुजय जय श्री हरिवंश। और वो सेवक जिनकी चरण शरण में हर समय उपस्थित रहता है, वो श्री हरिवंश की जय जयकार हो, उन श्री हरिवंश की हमेशा जय जयकार हो। आगे क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे यमुना जी का वर्णन किया गया है। जयति जमुना विमल बरबारी, शीतल तरन तरंगनी, रत्नवत विवितत विराजत, जयति जमुना विमल बरबारी। अब ब्रज मंडल में कुछ चीजें प्रत्यक्ष मौजूद है, प्रत्यक्ष। वैसे तो सब कुछ वहां पे प्रत्यक्ष ही है, सब कुछ प्रत्यक्ष है। पर जो व्यक्ति, अगर कोई, हम लोग ऐसे कि आप और हमें, हम लोग वृंदावन के प्रेमी हैं, तो हम लोग कहेंगे कि सब कुछ प्रत्यक्ष है वृंदावन में। वृंदावन में तो कोई लुप्त ही नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं कि ये कभी था और अब नहीं है। वृंदावन में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको आप कह सको कि ये कभी थी और अब नहीं है। वृंदावन में तो अब ही और अब ही और अब ही और है, वो तो बढ़ती जा रही है। वृंदावन में कोई चीज कभी खत्म नहीं होती है। अब यहाँ पे अगर कोई सांसारिक व्यक्ति हो, वो कहे अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, तो उसको भी मानना पड़ेगा। वृंदावन की कुछ चीजें हैं जो आज भी वैसे ही हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के समय थी, जो हरिवंश महाप्रभु के समय थी, या राधा रानी के समय थी। जैसा वृंदावन था आज एज इट इज वैसा ही है। कुछ चीज जैसे कि हमारे गिरिराज जी महाराज, ये वो ही गिरिराज जी हैं। इनकी कहानियां हमने नहीं सुनी है कि हाँ कोई गिरिराज जी हुआ करते थे, नहीं, ये वो ही गिरिराज जी हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जिनको भगवान ने अपने कर कमल में धारण किया था। वैसे ये वही यमुना जी हैं जिसमें भगवान ने केली करी थी। ये यमुना जी और ये गिरिराज जी साक्षात हैं, वो ब्रजवासियों के एकमात्र देवता। ब्रजवासी, आप किसी ब्रजवासी से मिलिए, उनकी किसी में निष्ठा होना, उनकी गिरिराज जी और यमुना जी में बड़ी निष्ठा होती है। कोई ब्रजवासी आप ले लीजिए, उसका कोई काम नहीं बन रहा होगा, बोल देगा गिरिराज जी मैं आपकी परिक्रमा देने देवे आऊंगा,
या यमुना जी हम आपको चुनरी चढ़ाएंगे, ऐसा चुनरी मनोरथ करेंगे, ऐसा कर दो। तो ब्रजवासियों की बड़ी निष्ठा है गिरिराज जी में और यमुना जी में, और ये प्रत्यक्ष है, ये ब्रज के रखवारे हैं, भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी के रूप में और यमुना जी राधा रानी के रूप में। ये राधा रानी कौन है? यमुना सखी राधा रानी की सखी हैं, और राधा रानी की हर एक सखी जो है राधा रानी के अंश से प्रकट हुई है। तो यमुना जी राधा रानी के रूप में विद्यमान है, आज भी प्रकट। अगर आपको राधा रानी को छूना है तो यमुना जी को जाकर के छू लो, ये ही राधा रानी, और कोई राधा रानी नहीं, ये ही साक्षात राधा रानी। और अगर ठाकुर जी को छूना है तो गिरिराज जी को छू लो जाकर के। तो ठाकुर जी, और आपको ऐसा लगेगा ना कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, आप सच में आपको बताए ना, हम आपको बताते हैं, हम तो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, तो गिरिराज जी की परिक्रमा में पहला एक बैठक आती है विट्ठल दास की, तो वहां पे हम गए, हमको वहां पे कुआं था, तो हम कुएं में जल पीने के लिए गए। कुएं में जल पीने के लिए गए, हम पहले बाहर से परिक्रमा कर रहे थे, दूर से गिरिराज जी की, तो गिरिराज जी सुंदर तो लग रहे थे, पर इतना दिख नहीं रहे थे, क्योंकि मेरी आई साइड वीक है, चश्मा लगाए नहीं थे बंदरों की वजह से, तो दिख नहीं रहे थे। फिर हम क्या हुआ, हमने कुएं से पानी निकाला, जल को ग्रहण किया, उसके बाद अंदर गए, थोड़ा अंदर के मार्ग से, और हम वहां पे गिरिराज जी के बिल्कुल समक्ष पहुंच गए। हम आपको क्या बताएं, वो क्षण ऐसा लग रहा था कि हम इस दुनिया से उस दुनिया में आ गए, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इसी संसार में हैं। उस समय वहां पे कोई भी नहीं था, सिर्फ सामने गिरिराज जी महाराज। हमको लग ही नहीं रहा था, मेरे संग भी कोई नहीं था, वहां पे अकेले थे, ऐसा लग रहा था कि एक क्षण के लिए हम इस दुनिया से उस दुनिया में आ गए, साक्षात सामने गिरिराज धरन विद्यमान है। वो कोई पत्थर नहीं है, वो कोई पहाड़ नहीं, वो साक्षात श्री कृष्ण है। अगर आपके हृदय में थोड़ी सी भी निष्ठा होगी ना, तो गिरिराज जी का दर्शन करके ही आपको वो आभास हो जाएगा। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि जब भी गिरिराज जी जाएं, तो एक जब भी आप ब्रज जाएं तो गिरिराज जी की परिक्रमा अवश्य दे, एक बार अवश्य दे। आपको क्या कुछ महसूस होगा ना, कि छोटी परिक्रमा में तो बहुत ही आनंद आएगा, बड़ी परिक्रमा गिरिराज जी के संग संग परिक्रमा दे, और बाहर से ना दे, अंदर से परिक्रमा दे, जहाँ पे आपको नीलगाय मिलेगी, मोर मिलेंगे, सुंदर, पता है आप चलोगे ना तो आपके सामने से मोर नाचते हुए जा रहे होंगे, सुंदर लताएं पताएं मिलेंगी, गिरिराज जी का स्पर्श मिलेगा, गिरिराज जी से आती हुई शीतल छाया मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा। गिरिराज जी की परिक्रमा अवश्य करें जा करके। कभी शिव जी की कृपा हुई तो यहाँ पे आप सबको मानसिक गिरिराज जी की परिक्रमा करवाएंगे। तो आगे क्या कह रहे हैं, शीतल तरन तरंगिनी रत्नवत विवितत विराजत। शीतल तरंग तरंगिनी, शीतल जो तरंग है ना, उसकी तरंगिनी मतलब यमुना जी से जो तरंगे निकलती हैं, यमुना जी जो कल कल जो अपनी धारा बहती है, उससे कल कल जो शब्द निकलते हैं, वो प्रिया प्रीतम उन शब्दों पे केली करते हैं। रत्न बद्ध विवितत विराज, रत्न से बद्ध, उनका जो यमुना जी के जो घाट है वो रत्नों से जड़े हुए हैं। भैया हमको तो देखते नहीं है, तो भाई वो नेत्र चाहिए, वो नेत्र जब आपको मिलेंगे तो आपको दिखेगा वो दिव्य वृंदावन। प्रफुल्लित हृदय सरोज गण चक्रवादी कलहंस राजत। प्रफुल्लित विविध सरोज गण, सुंदर सुंदर पुष्प यमुना जी में खिल रहे हैं, नील कमल, श्वेत कमल, गुलाबी रंग के कमल। हम लोगों ने कितने कमल देखे होंगे जीवन में। शास्त्र में वर्णन आता है कि यमुना जी में 1000 तरीके कमल उगते हैं, अलग अलग। हम लोगों ने कितने कमल देखे होंगे जीवन में, गुलाबी देखा होगा, लाल देखा होगा, सफेद नीला भी देख लिया होगा, 4 कमल हमने अपने जीवन में देखे हैं। यमुना जी में 1000 तरह के कमल उगते हैं, हर कमल अलग अलग रंग का, हर कमल अलग अलग स्वरूप का, 1000 तरह के कमल यमुना जी में उगते हैं। चक्रवाद कल हंसराज, उनके में जो चक्रवाद होता है बीच में, यमुना जी जो चक्रवाद करती हैं, जैसे साइक्लोन बोलते हैं इंग्लिश में, चक्रवादी कल हंस राजत, और हंस वहां पे राजत हो रहे हैं। कभी आप लोगों ने वो देखा है मदन टेर, जिसने इसमें देखा है मदन टेर अपना हैंड रेस कीजिए, आप लोगों ने मदन टेर देखा है कभी वृंदावन में? हाँ, किसी ने नहीं देखा मदन टेर? हाँ, देखा है कुछ लोगों ने, बहुत सुंदर। तो आप लोगों ने मदन टेर देखा है? तो मदन टेर जो है, पहले जो यमुना जी थी ना, वो मदन टेर तक आती थी, मतलब मदन टेर केली कुंज समझ रहे हो, केली कुंज का बड़ा घाट है, तो वहां बड़ा घाट तक यमुना जी थी। वो ये बड़ा घाट यमुना जी का एक घाट था, ठीक है, तो वहां तक पहले यमुना जी आती थी। और जो जो हरिवंश महाप्रभु का जो वृक्ष है ना, इसके नीचे बैठ करके हरिवंश महाप्रभु ने 84 जी लिखी है,
वो वृक्ष यमुना जी के घाट पे स्थित था। आज तो यमुना जी कितने पीछे हो गई हैं। अब वो वृक्ष जो था ना जिसपे हरे शब्द ने, वो यमुना जी के घाट में स्थित वो वृक्ष था। मदन टेर का मतलब यमुना जी के घाट पे जो लताए पताए का कुंज था वो था मदन टेर। सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो यमुना जी के तट पर घाट पे लेकर के राधा वल्लभ जी को आए थे मदन टेर पे हरवंश महाप्रभु। तो ये वहां तक थी यमुना जी। अब आप ये हमने आपको इसलिए बताया, आप इमेजिन कर सकते हो कितनी विशाल यमुना जी हुआ करती थी पहले। ये जो कुछ चीजें है ना, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में कुछ रत्न बताए गए हैं, कुछ रत्न है, जैसे कि स्त्री रत्न है, गौ माता रत्न है, गंगा जी यमुना जी ये रत्न है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे कुकर्म आएगा, वैसे वैसे इन तीनों पे हानि होना प्रारंभ हो जाएगी। हम लोगों को केसेस आज तक सुनाई देते हैं, ये केस हो गया वो केस हो गया, क्यों हो गया? ये कलयुग की हानि हो रही है, कलयुग आगे बढ़ रहा है। तो स्त्री पे आपदा आएगी, गौ माता पे आपदा आएगी, गंगा जी यमुना जी पे आपदा आएगी, क्यों आएगी? वैसे इन पे कोई आपदा कर नहीं सकता, पर ये कलयुग का प्रभाव है, जो आपदा इनके ऊपर आ रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कुल विशद मन ग्रोम सदन, लता भवन अति रम्य, नित्य केले हरिवंश हित, सुब्रह्मादिक नियगम्य। कह रहे हैं कि यमुना जी के घाट पर सुंदर वृक्षों की छाया के मध्य में श्री प्रिया प्रीतम व्यास करते हैं, श्री प्रिया प्रीतम अपने केले करते हैं। यमुना जी का घाट है, सुंदर वृक्ष हैं, उसकी छाव में प्रिया प्रीतम व्यास कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम केले कर रहे हैं। और जो रास होता है, शरद पूर्णिमा जो रास होता है, वो तो यमुना जी के घाट पे ही होता है। शरद पूर्णिमा का जो रास होता है वो यमुना जी के घाट पर ही होता है। तो इस प्रकार सेवक जी ने पहले हरिवंश महाप्रभु का वर्णन किया और फिर यमुना जी का वर्णन किया। हरिवंश महाप्रभु ने अपने जीवन में कभी कोई उपदेश नहीं दिया कि तुम ये करो, कभी कोई उपदेश नहीं दिया कि सारा, बस एक उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? यमुनाष्टकम में एक उपदेश दिया। भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। कह रहे हैं यमुनाष्टकम में हरिवंश प्रभु, इस यमुनाष्टकम का आप जो है 3 बार पाठ करो। क्या कह रहे हैं? यैक अष्टकम विभु त्रिकालमाटते प्रतीत, कलिंद नंदिनी हृदा विजेत विश्ववंदिताम्, इहैव राधिका पदे पदाम्ज भक्ति मुक्तमा, मया विशास ध्रुवं भवेत् प्रियानुगा। कह रहे हैं कि इस यमुना अष्टकम का आप 3 बार पाठ करो रोज। तो यमुना अष्टकम का पाठ करता है वो क्या? भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। दुरंत मोह, दुरंत का मतलब संसार का जो मोह है, इसी से हम फंसे हुए, संसार का जो मोह है ये हमको फंसा। अगर आप सोचो, आप अपना जीवन इमेजिन करो कि मेरे जीवन में सारा मोह खत्म हो गया, आपका मोह खत्म हो गया, तो आपकी जीवन की 100%, 99 नहीं 100% समस्या दूर हो जाएंगी। जिस क्षण आपके जीवन में मोह खत्म हुआ, उस क्षण आपके जीवन की 100% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यमुना जी क्या करती है? मोह का नाश करती। भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। आपको अपना पहला एक्सपीरियंस बताते हैं यमुना जी के संग। पहला एक्सपीरियंस, हम थे 5 साल के, ठीक है, 5 साल की अवस्था थी हमारी, और हमारे जो शरीर की मौसी हैं, हमारे जो मौसा थे शरीर के, मथुरा में रहते थे वो, तो उनका नियम था कि वो रोज यमुना जी जाते थे, रोज, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, वो यमुना जी नहीं छोड़ते थे। उनका बहुत अपने नियम के पक्के थे कि यमुना जी जाना है और द्वारकाधीश जी जाना है, उनका नियम था, चाहे घर में शादी भी क्यों ना, पर वो कभी नहीं छोड़ते थे। तो एक दिन हम छोटे थे, हम उनके संग यमुना जी गए। यमुना जी ने सुबह दीपदान आदि किया, और उन्होंने कहा ये आचमन करो। तो हमें पता नहीं था आचमन क्या होता है, तो बोले ये जल पियो यमुना जी का। हमने जल पिया, वो बड़ा कड़वा कड़वा सा जल लगा। तो हम घर आए, हमने कि पता नहीं हमने क्या पी लिया है, कड़वा कड़वा सा जल पी लिया है, पता नहीं क्या कड़वा कड़वा जल पी लिया है। सबने मना करी, नहीं ऐसे नहीं बोलते, वो तो बहुत मीठा जल होता है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग शाम को गए, क्या कहते हैं वहां पे, अरे नाम भूल रहे हैं, जहाँ पे भगवान ने रज खाई थी, भगवान ने जहाँ पे रज खाई थी ना, वो जगह,
क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वहाँ पे हम लोग गए, ठीक है। हाँ, रमन रेती, जी क्षमा कीजिएगा, हाँ, रमन रेती हम लोग गए, रात शाम के समय सब लोग गए। तो रमन रेती के जो महाराज जी हैं, उन्होंने हमको देखा, उन्होंने हमको बुलाया, "इधर आओ तुम", और उन्होंने हमको प्रसाद दिया, खूब हमको दुलार किया। तो उस समय तो हमको भान नहीं हुआ कि क्या हुआ, वो यमुना जी की कृपा थी जिन्होंने हमको शुद्ध कर दिया। यमुना जी का स्पर्श पाते ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है, और शास्त्रों में यहाँ पे लिखा है, कभी आप यमुना जी जाएँ तो यमुना जी में, मथुरा में जो यमुना जी है, विश्राम घाट है। विश्राम घाट के पास एक मंदिर बना है, भाई-बहन का मंदिर इसको बोलते हैं। यमराज और यमुना जी का मंदिर बना है। कहते हैं कि यमुना जी का एक बार स्पर्श कर देता है, उसको यमदूत कभी छू नहीं सकते, चाहे वो कैसा भी पापी क्यों ना हो, कितना भी कोई कुछ ना हो, पर फिर भी जो एक बार यमुना महारानी का स्पर्श करता है, उसको कभी भी यमदूत उसको छू नहीं सकते। जमुना जमदूत तन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। तो यमुना जी यमदूतों का तारण करती है, यमदूतों से रक्षा करती हैं। आगे क्या कह रहे हैं? नित्य केली हरिवंश हित सुब्रह्मादिक नियगम्य। अब जो राधा कुंड आदि जो कुंड है, राधा कुंड, श्याम कुंड, इनके अंदर जल है, क्या वो यमुना जी से भिन्न जल है? नहीं, यमुना जी का ही जल इन कुंडों के अंदर भी है, क्योंकि ये कुंड जो है ना, ये यमुना जी से ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे राधा कुंड आदि जो कुंड है, इनमें भी यमुना जी का ही जल आपको मिलेगा। नित्य केली हरिवंश हित सुब्रह्मादिक नियगम्य। और जहाँ पे क्या कौन करता है? यमुना जी के ऊपर, साक्षात यमुना जी के मुकुट के ऊपर ठाकुर जी केली करते हैं, प्रिया जी केली करती हैं, नौका विहार करती हैं यमुना जी के ऊपर। कितनी सौभाग्यशालिनी है यमुना महारानी। हमारे ब्रज में एक पुष्टि मार्ग संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी के मार्ग में एक 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 क्या कहते हैं, एक फेस्टिवल होता है, उत्सव होता है, उसको कहते हैं चुनरी मनोरथ। जैसे क्या होता है, जब भी किसी गोस्वामी के घर में कोई शुभ कार्य होता है, किसी की शादी हुई या तो कोई शुभ कार्य हुआ, तो यमुना जी को मनोरथ किया जाता है, उसको कहते हैं चुनरी मनोरथ। उसमें क्या होता है, 20 साड़ी 25 साड़ियां आपस में बांध दी जाती हैं, और इस घाट से लेकर के उस घाट तक यमुना जी को साड़ी पहनाई जाती है। बहुत सुंदर मनोरम होता है, ऐसा लगता है यमुना जी साक्षात चुनरी पहन के घूम रही हैं। लाल रंग की साड़ियां यमुना जी के ऊपर इस घाट से लेकर उस घाट तक पहनाई जाती है। और कहते हैं जो भी आपकी मनोकामना हो, अगर आप ये कह करके यमुना जी से कहो तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आज और हमको आप लोगों को बताएंगे कि श्री जी कृपा से हमको ये बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं यमुना जी का मनोरथ। तो जब भी करेंगे तो आप लोग अवश्य आइएगा, दर्शन कीजिएगा। अभी गिरिराज जी की परिक्रमा तो हो गई, यमुना जी का मनोरथ रह गया है। तो अभी अभी हम लोग बहुत जल्दी यमुना जी का मनोरथ करेंगे, तो आप सब आमंत्रित हैं एडवांस में। आइएगा, यमुना जी के मनोरथ का दर्शन कीजिएगा। इस घाट से लेकर उस घाट तक यमुना जी हमारी लाल रंग से श्रृंगारित होंगी। तो यमुना जी बहुत विशेष है, यमुना जी बहुत विशेष है हमारे संप्रदाय में, हमारे मार्ग में। क्यों विशेष है? जैसे कि जब कोई मनुष्य की सभ्यता होती है, तो वो अपने सनातन धर्म में देखिए, हम लोग किसकी पूजन करते हैं? सूर्य का पूजन करते हैं, चंद्रमा का पूजन करते हैं, नदियों का पूजन करते हैं, गौ का पूजन करते हैं, जो हम हमारा पालन पोषण करते हैं, हम उनका पूजन करना पालन कर देते हैं। इसी प्रकार जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने यमुना जी का पूजन किया है, ठाकुर जी ने गिरिराज जी का पूजन किया है। जब उनके नंद गांव के आदि लोगों ने कही कि हम इंद्र की पूजा करेंगे, तो ठाकुर जी ने क्या कही, पूजा करनी ही है तो गिरिराज जी की पूजा करो, ये हमारी गैया को चरा देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो गिरिराज जी महाराज की पूजा होने लगी। तो भगवान ने, साक्षात श्री कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा करी है, साक्षात भगवान ने यमुना जी की पूजा करी है, इसलिए हमारे लिए अत्यंत पूजनीय है। पूजनीय तो है ही पता, परंतु ये अत्यंत पूजनीय है। आप जब कभी भी अपने अब जाए, हम हर एक साधक के घर में यमुना जी अवश्य स्थापित होनी चाहिए। अपनी सेवा में यमुना जी को अवश्य स्थापित करें, यमुना जी को स्थान दें। यमुना जी जो है ना, शिव जी की परम प्रधान सखी हैं, और सखी के रूप में शिव जी को अत्यंत सुख देती है, लाल जी को सुख देती है। इसलिए यमुना जी को अवश्य अपने घर में स्थापित करें। अब यमुना जी को स्थापित करने की विधि क्या है? जब भी आप जाएं वृंदावन मथुरा, जब भी जाएं, तो आप एक कहते हैं ना, आप वहां पे जाएं तो किसी भी दुकान से या फिर कहीं से भी आप उनसे कहेगा कि हमको यमुना जली चाहिए।
यमुना जली वो आपको देंगे। उसमें यमुना जी की आकृति बनी होती है और फिर आप जाकर के यमुना जी से प्रार्थना कीजिए, हे यमुना महारानी आप इसके अंदर विद्यमान हुई, यमुना जी का जल उनके अंदर आप विद्यमान कर लीजिए और फिर वो अपने घर लेकर के आइए। हमारे यूपी बिहार साइड तो सबके घर में गंगा जली विद्यमान होती ही होती है, तो अब यमुना जली भी अपने घर में अवश्य विद्यमान करें। इस प्रकार यमुना जी को उसमें विराजमान करें, फिर घर में आकर के वो लहंगा चुन्नी पहना करके उनकी सेवा, पूजा अर्चना करें और जब थोड़ा उनमें जल थोड़ा खाली हो जाए, भगवान जल का ग्रहण कर लें, तो वो जल आप वापस से भर दें, थोड़ा यमुना जल और भी ले आएँ। तो यमुना जी को अपने घर में अवश्य स्थापित करें, उनको स्थान दें। जिस घर में यमुना जी विद्यमान होती हैं, उस घर के चा चौकोर साइड मतलब आगे, पीछे, दाएँ और बाएँ 10-10 कोस तक यमदूत नहीं प्रवेश कर सकते। 10 कोस तक मतलब आपके घर के जो एरिया है उसके 10 कोस तक यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते, 10 कोस तक। इतना प्रभाव है यमुना जी के उसका। तो यमुना जी साक्षात रूप में आपके घर में विद्यमान है। अब यमुना जल का जो सेवन करता है उसके संग क्या होता है? कि यमुना जल का सेवन करता है, हमारे शरीर में जितने भी जो ऐसे रोम क्षेत्र हैं, जो ऐसे हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं, जो प्रेम की विष्टि करते हैं, जो प्रेम के लिए हमको एक्साइटेड करते हैं, वो सारे एक्साइटेड हो जाते हैं यमुना जी का स्पर्श करते हैं। जैसे ही कोई साधक यमुना जी का स्पर्श करता है, उसका मन, तन तो शुद्ध हो जाता है, तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। अभी तो उसके मन में प्रेम की स्फुरना होने लगती है। प्रेम करने की स्फूर्ना होने लगेगी। आप तन को शुद्ध कर लोगे नहा करके, मन को भी शुद्ध कर लोगे अच्छे कर्म करके, पर आपके मन में भजन करने की चेष्टा कहाँ से होगी? वो होगी यमुना जी के स्पर्श से। जो व्यक्ति यमुना जी का स्पर्श करेगा, ये यमुना जी के जल का ग्रहण करेगा, उसके अंदर भगवान से भक्ति करने की, भगवान का प्रेम करने की अंदर से एक स्फूर्ना होने लगेगी। अंदर से एक उसके मन में स्थिति आने लगेगी, भगवान की सेवा करें। आजकल के समय में हम यमुना जी को प्रसन्न कैसे करें? आप सभी से मेरी एक बहुत विनती है, सब लोग वृंदावन जाते रहते हैं श्री की कृपा से। आप सबसे मेरी विनती है, आज हम यमुना जी की सेवा कैसे कर सकते हैं? यमुना जी की सुंदर सेवा आपको हम बताएं। आप वृंदावन जाइए और वृंदावन जाइए तो एक दिन अपना निकालिए श्री यमुना महारानी की सेवा से। आपको हम बताएं, आप अगर राधा वल्लभ जी की प्रत्यक्ष सेवा करोगे तो उतने प्रसन्न राधा वल्लभ जी तब भी नहीं होंगे जब आप यमुना जी की सेवा करोगे उतने प्रसन्न। यमुना जी जाइए, यमुना जी के किनारे लोग पुरानी मूर्तियां रख देते हैं, फूल रख देते हैं, उनको अपने हाथों से बटोरिए और एक पॉलिथीन में करके वो किनारे करिए। यमुना जी के आसपास की सफाई कीजिए, आपका धाम जाना सफल हो जाएगा। आप राधा वल्लभ जी के दर्शन करें ना करें, बिहारी जी के दर्शन करें ना करें, पर अगर आपने यमुना जी की सफाई कर ली, यमुना जी के पास जो आपने सेवा करी उनकी, वो सेवा आपको भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। राधा वल्लभ जी खुद आपको दर्शन देने आ जाएंगे अगर आपने ऐसा किया तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि हम जब भी वृंदावन जाएं, जब भी हम जाएं वृंदावन, तो एक दिन अपना पूरा एक दिन सिर्फ यमुना जी को समर्पित करें। सब लोग लग जाएं यमुना जी की सेवा करने के लिए। आज हम यमुना जी की सेवा करेंगे, जितनी हमसे बन पड़े उतनी यमुना महारानी की सेवा करें, निश्चल भाव से। उनसे कुछ मांगे ना, फिर देखो वो आपको क्या देती है। यमुना जी की धारा है। यमुना जी जो है ना, जैसे कि कोई समुद्र गया हो तो वो मेरी बात समझ सकता है। समुद्र में जो हम जाते हैं तो समुद्र जो है एक वेव, एक धारा लेकर के आता है, धारा लेके आता है। हम कहीं भी खड़े होंगे वो हमको उठा करके बहुत पीछे फेंक देगा, बहुत पीछे फेंक देगा समुद्र। आता भी धारा लेकर के और जाता भी धारा लेकर के। और जब पीछे जाएगी उसकी धार, तब वो हमको अपने संग लेकर के चली जाएगी। ये समुद्र के संग होता है। आप समुद्र में कहीं भी खड़े हो, आपको बहुत पीछे फेंक देगा जब धारा आएगी। ऐसे ही वो जाना नहीं चाहता था। कोई साधक अपनी स्थिति में खड़ा था, कहा ना आपसे, जो हरिवंश मार्ग में आया वो पीछे नहीं हो सकता, भले वो खड़ा रहे अपनी स्थिति, वो खड़ा रहेगा। ये यमुना जी ऐसी कृपा करती हैं कि एकदम से उसको भगवान के पास लगा, एकदम उसको भगवान के पास पहुंचा देती हैं। ऐसी श्री यमुना महारानी की कृपा है। जब हम इस मार्ग में आने वाले थे, अभी राधा अष्टमी आने वाली है, आज एकादशी है और आज से हमारी श्री जी की बधाई प्रारंभ हो गई है। श्री जी की राधा अष्टमी की बधाई। तो आप सभी को राधा अष्टमी की खूब खूब शुभकामनाएं। आज से श्री जी की बधाई प्रारंभ है। तो आपको हम बताते हैं, राधा अष्टमी के दिन ही हम इस संप्रदाय में आए थे।
हमारा संप्रदाय में आए हुए करीबन हमको 3-4 साल हो चुके हैं। तो राधाष्टमी के दिन हम इस संप्रदाय में आए थे। तो यहाँ पे हमको ये बात समझनी है कि जब हम संप्रदाय में आए, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे और बहुत निष्ठा से जप करते थे। ऐसे ही नहीं जप करते थे, बहुत निष्ठा से जप करते थे। तो हम जब इस संप्रदाय में आए, तो हमको ऐसे लगने लगा कि कहीं हम अपराध तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। हमारा मन मान नहीं रहा था इसको पूर्णतः एक्सेप्ट करने का। हम राधा राधा भी करते थे, राधा श्री हरिवंश भी करते थे और हरे कृष्णा भी करते थे। हम उसको छोड़ नहीं पा रहे थे, अनन्य नहीं हो पा रहे थे एक मार्ग के। तो हमें सपने में आई यमुना महारानी। हमने देखा सपना कि हम यमुना जी में खड़े हैं और हम यमुना जी के घाट पे खड़े हैं। देखते ही देखते यमुना जी आई और वो इतनी विशाल हो गई, इतनी विशाल हो गई कि मेरे सर के ऊपर से यमुना जी का जल निकल। जैसे ही यमुना जी का जल निकला, हम यमुना जी के अंदर, मतलब हम खड़े हैं और हम पूरा यमुना जी के जल के अंदर खड़े हैं। हम ऐसी स्थिति हमने देखी, हम इतना घबरा गए, हमारी आंखें खुल गई। उस दिन के बाद, जिस दिन से हम यमुना जी के जल में भीगे, उस दिन के बाद से कभी हमको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं हुई। और इस दसों उपासना, वृंदावन उपासना में कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि हमने कोई अपराध किया या हम कहीं और गए। यमुना जी कृपा हुई। यमुना जी बहुत कृपा करने वाली। यमुना जी का जल हम अपनी सेवा में अवश्य उपस्थित करें, अवश्य अवश्य उपस्थित करें। साधक जो होता है, जैसे कि हम भगवान के लिए जल रख रहे हैं, एक एक गिलास में जल रख रहे हैं, भगवान का स्नान करा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक बूंद यमुना जल को डाल दें, उससे सारा यमुना जल बन जाएगा। तो भगवान की सेवा यमुना जल से होगी। अब उस जल का करें क्या, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। अब जब भगवान का वो जल हटाएं, तो उसे फेंकना नहीं है, उसे स्वयं ग्रहण करना है। उसे ग्रहण करें, भगवान का झूठा जल है। भगवान ने स्नान किया है, अब भगवान तो चंदन लगाए होते हैं, तो पानी में चंदन हो जाएगा। तो आप भगवान पे जब स्नान कराएं, तो एक सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से भगवान का जो चंदन है उसको पोंछ दें। भगवान के हाथों में जो मुखमंडल पर चंदन बना है उसको पोंछ दें। यहाँ पर चंदन तो रात में पोंछ देना चाहिए, शयन के समय। जब शयन कराएं भगवान को, तो उनका चंदन पोंछ देना चाहिए, श्रृंगार लगा के नहीं सुनाना चाहिए। अगर नहीं पोंछते हैं तो भाई स्नान प्रातः समय पोंछ दें सूखे कपड़े से या गीले कपड़े से। उसके बाद उनको स्नान कराएं, तो वो जल चंदन वाला नहीं होगा, फिर वो जल आप पूरा का पूरा ग्रहण उसको ग्रहण कर सकते हो। और यमुना जी का एक बूंद, ये बात सावधान रहनी पड़ेगी। यमुना जी की हम सेवा ले रहे हैं, उनको सेवा में प्रयोग कर रहे हैं, परंतु अगर हम एक बूंद भी यमुना जल जमीन पे गिराएंगे, एक बूंद यो यमुना जल जमीन पे गिरता है, तो उस व्यक्ति को 100 ब्राह्मणों की हत्या करने का पाप लगता है। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान रखें कि एक बूंद भी यमुना जल हमसे जमीन पे ना गिरे, हमको 100 ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा अगर हमसे एक बूंद भी यमुना जल गिरा जमीन पे। इस बात का ध्यान दीजिए, यमुना जल हमसे वेस्ट ना हो। यमुना जल को बहुत सुरक्षित रूप से हम रखें और यमुना जी की सेवा करें। आज से हम लोग ये प्रण लेते हैं कि जब भी वृंदावन धाम जाएंगे, जितनी बन पड़ेगी, हम यमुना जी की सेवा अवश्य करेंगे, क्योंकि यमुना जी हमारी हैं। हम वृंदावन के उपासक हैं, हम वृंदावन वासी। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लोग तो कहेंगे अरे वृंदावन वासी करें, हम क्यों करें? तो भैया आप और हम वृंदावन वासी नहीं है क्या? आप अपने आप को वृंदावन वासी नहीं मानते? ये आप और हम वृंदावन वासी हैं। यमुना जी किसकी है संपत्ति? यमुना जी हमारी संपत्ति है। हम नहीं साफ करेंगे अपने घर को, तो बाहर वाला कोई कौन करेगा साफ आकर? हम अपने घर को साफ नहीं करेंगे तो बाहर वाला कौन करेगा हमारे घर को साफ? आप अपने घर में झाड़ू पोछा करते हो कि बाहर वाला आके झाड़ू पोछा करता है? आप खुद करते हो ना। इसलिए हमको अपने घर को साफ खुद रखना है। ये ब्रज भूमि हमारा घर है। कहीं भी ब्रिज में आपको कोई छिक्कर पड़ा मिल जाए, कोई बिस्किट का रैपर कुछ मिल जाए, तुरंत उसको उठा करके आप साइड रखें, उसको साफ। ये अपना हमारा घर है। आप बताओ, हमारे घर में रिश्तेदार आए होते हैं, तो हम कितना घर को साफ रखते हैं ना, कि कहीं कुछ हमें बेडशीट बिल्कुल साफ रहे, हमारा तकिया बिल्कुल साफ रहे, कुछ पड़ा ना हो जमीन पे, एकदम साफ सफाई रखते हैं। हमारे घर में कितने रिश्तेदार आते हैं, कितने लोग दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए, हमारा घर भी तो साफ होना चाहिए ना। जैसे अपने घर में घर की साफ सफाई की रक्षा करते हैं, ऐसे अपने घर को साफ रखते हैं, ऐसे वृंदावन धाम को साफ रखो। कभी कहीं पर वृंदावन धाम में थूकना, कहीं कहीं ये सब कभी मत करना। जघन्य पाप लग, बहुत बड़ा पाप होता है, ये सब कभी मत करना। वृंदावन धाम में चाय पी या बिस्किट खाया, सिर पर फेंक दिया, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सावधान होकर हमको ये बात करनी है। एक चीज बहुत प्रचलित हुई है, यमुना जी के घाट पे जो है खाने पीने के स्टॉल लग जाते हैं।
आराम से यमुना जी को देखते-देखते पा रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध है। यमुना जी के घाट पे कुछ पाना नहीं चाहिए। यमुना जी के घाट पे कुछ नहीं पाना चाहिए। हम यमुना जी के घाट पे पाने के लिए नहीं गए, हम पिकनिक मनाने थोड़ा गए हैं कि यमुना जी घाट पे कुछ पा रहे हैं। यमुना जी के घाट पे तो रोना चाहिए, प्रेम से रोना चाहिए। भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी, आप मेरे मोह का भंजन करो। हे कलिंद नंदिनी, आप मेरे मोह का भंजन करो। कलिंद मतलब कलिंद एक पहाड़ है, उससे यमुना जी यमुनोत्री से यमुना जी प्रकट होती हैं कलिंद पर्वत से, इसलिए उनको कलिंद नंदिनी कहा गया है। कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। हमको तो रोना चाहिए यमुना जी के आगे कि आप जो है हमको प्रेम दीजिए, हमको जो है विरह दीजिए कि हम श्यामा श्याम की प्राप्ति कर सकें। यमुना जी बहुत प्रभावशाली है, इसलिए यमुना जी का अवश्य पूजन करें, यमुना जी को बहुत विशेष महत्व दें, यमुना जी को अपने घर में स्थापित करें। और पुष्टि मार्ग में आप सबने देखा होगा जो हमारे अ, श्री जी महाराज हैं, जिनको हम लोग कहते हैं श्रीनाथ जी महाराज, उनके एक तरफ श्री यमुना महारानी स्थापित होती हैं और एक तरफ श्री वल्लभाचार्य जी स्थापित होते हैं। यमुना जी को भगवान की पट रानी बोला गया है। यमुना रस रानी की जय, हमारे यहाँ रस रस की रानी है। हम लोग बोलते हैं ना श्री यमुना रस रानी की जय, मतलब ये रस की रानी है, रस को देने वाली। यमुना जी का जो जल है वो साक्षात रस है, साक्षात रस है, प्रेम रस है यमुना जी का जल। और यमुना जी रस को देने वाली हमारे लिए है। और वल्लभाचार्य जी के मार्ग में बोला था यमुना पटरानी की जय, भगवान की पटरानी भी है। पटरानी मतलब बहुत विशेष रानी, भगवान श्री कृष्ण की बहुत विशेष रानी है इस यमुना जी। ऐसे जो स्थान राधा रानी का है ना, वही स्थान पुष्टि मार्ग में यमुना जी का है, बराबर दोनों को रखा गया है। इतना महत्व है श्री यमुना रानी का, इतना महत्व है। जन्माष्टकम के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि कई लोग कहते हैं राधा रानी का उल्लेख नहीं है शास्त्रों में, तो हमारे श्री शंकराचार्य भगवान, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान, उन्होंने यमुनाष्टकम लिखा। और यमुनाष्टकम में उन्होंने एक पंक्ति लिखी, उस समय हमको उस समय लाइन तो याद नहीं आ रही है, उन्होंने उसमें लिखा यमुनाष्टकम में कि ये वही यमुना जी हैं जिनके पुलिन पर श्री राधा रानी श्याम सुंदर के संग केली करती हैं। ये बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जो वैष्णव परंपरा के भी नहीं है, शैव परंपरा के आचार्य हैं। तो क्या कह रहे हैं, जिस यमुना जी के घाट पर राधा रानी और श्याम सुंदर केली करते हैं, उसको उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यमुनाष्टकम बहुत लोगों ने लिखा, शंकराचार्य जी ने यमुनाष्टकम लिखा, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने यमुनाष्टकम लिखा और श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने यमुनाष्टकम लिखा। तो यमुनाष्टकम की बहुत विशेष महिमा है। और हमारा खुद का एक अनुभव है कि कभी भी हम कोई परिस्थिति में फंसे हों, कितना छोटा सा है यमुनाष्टकम, कोई बड़ा तो नहीं है, 9 श्लोकों का यमुनाष्टकम है। अगर हम कभी विकट परिस्थिति में फंसे हो या फिर ऐसी कोई आपदा आई हो, तो यमुना जी को याद करें, उनसे बोले यमुना जी हमको इससे बाहर निकालो, तो यमुना जी अवश्य कृपा करेंगी। 2 मिनट समय निकाल के हम लोग प्रेम से यमुना जी को याद करते हैं, फिर कथा में आगे बढ़ेंगे। यमुनाष्टकम का उच्चारण करते हैं। व्रजादिराजनन्दना मुदा प्रगातचन्दना नुलेपगन्धवाहिनी भवाब्धिबीजदायिनी जगत्त्रये यशस्विनी लसत्सुधा पयस्विनी भजे कलिन्दनन्दिनी दुरन्तमोहभञ्जिनीम् रसैकसीमराधिकां पदाब्जभक्तिसाधिकां तरङ्गरागपञ्जरप्रभाति पञ्जुमञ्जुलाम् शरोति शातिशोभितां कृताजनाद्रिगञ्जनां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम् ब्रजेन्द्रसूनुराधिकारिदयप्रयूषमाणयो महारसाब्धिपूरयोरिवातितीव वेदता बहिः समुच्चलम्बक प्रवाहरूपिणीमहम् भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम् विचित्नरत्नबद्धसप्तयक्षयोज्ज्वला
विचिस्वहंस सार सादृगंत पक्षि संकुलाम विचित्र मीन मेखला कृताति दीन पालिताम भजे करिंद नंदिनीं दुरंत मोह भंजिनी। यहाँ पे एक सुंदर भाव आता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे विचित्र विचित्र मीन मेखला मतलब अनेक अनेकों प्रकार की मीन मतलब मछलियां यमुना जी में केली करती हैं। आप कभी यमुना जी गए हैं? जितने लोग गए हैं अपना हैंड रेस कीजिए जरा। आप कभी यमुना जी गए हैं? यमुना जी का दर्शन आपने किया है कभी जीवन में? कितने लोगों ने किया है यमुना जी का दर्शन? बहुत लोगों ने किया है। अब वो लोग हैंड रेस करें जिन्होंने यमुना जी में कभी मछली देखी है, यमुना जी की मछलियों का दर्शन किया, यमुना जी में जो मछलियां उनको देखा है, यमुना जी की मछलियों को। हाँ, कुछ लोगों ने देखा है, ठीक है, 2-3 लोगों ने, 4 लोगों ने देखा है, ठीक है। यमुना जी में जब हमको मछलियां दिखती हैं उसका मतलब पता है क्या होता है? शास्त्रों में क्या वर्णन आया है कि यमुना जी में जो मछलियां होती हैं तो हमारे पितृ होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, वो हमसे तर्पण मांग रहे होते हैं। इसलिए कभी भी आपको यमुना जी में मछली दिखे ना, उनको भोजन अवश्य कराएं हमेशा। आप यमुना जी के घाट पे जाएं, आपको आटा मिल जाएगा, वो थोड़ा सा खरीद लीजिए, पेड़ा खरीद लीजिए, उनको मछलियों को वो आटा अवश्य खिलाएं। उससे क्या होगा, आपको कभी भी जीवन में न श्राद्ध की आवश्यकता है न तर्पण की आवश्यकता है। आपके पितृ अपने आप तर जाएंगे, उनको किसी प्रकार की श्राद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप यमुना जी में ये मछलियां हैं उनको पवा देंगे। यमुना जी में जब मछलियां हमको दिखती हैं तो वो पितृ जो होते हैं हमसे मांगने आए हुए होते हैं, इसलिए हमेशा मछलियां जब भी दिखें तो उनको अवश्य पवाएं। आगे कह रहे हैं, बही वहंगिता श्रिया हरे मुदा कृपा स्वरूपिणी विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वला परे रसाम्बिका विदु सुधा सुलोकिनी परेश वर्ण रूपिणी भजे कलिंद नंदिनीं दुरंत मोह भंजिनीं सुरेंद्र बृंद वंदे कामदात दृष्टि देवनी सलोपलब्ध माधवादृढैकशक्तशोभदाम् अतीह विहलां विभक्तरक्षरं ततोलतां भजे कलिन्दनन्दिनीन्दुरन्त मोहभञ्जिनी। सुरेंद्र वृंद वंदिता, यहाँ ये समझो कि स्कंद पुराण में कथा आती है, जब शिव जी आए, भोले बाबा आए रास में प्रवेश करने के लिए, तो ललिता सखी से उन्हें दीक्षा प्राप्त करी, ये सब हमने सुना है। ललिता सखी ने निज मंत्र की दीक्षा दी शिव जी को, तब वो गोपेश्वर बने। उससे पहले यमुना जी ने उन्हें वो उससे पहले ललिता जी ने कही कि आप यमुना जी में स्नान करके आइए। यमुना जी में स्नान करने के बाद जो शरीर से हमारी जल की बूंदे नीचे गिरती है ना, वो हमारे सारे पाप यमुना जी हर लेती है, हमारे सारे पाप। जो बूंदे हमारे शरीर से नीचे गिरती हैं जल की, वो सारे पाप हमारे नीचे नीचे गिर जाते हैं, सारे पाप हमारे खत्म हो जाते हैं। यमुना जी में स्नान करने के बाद वो व्यक्ति श्री कृष्ण के आलिंगन का अधिकारी हो जाता है। इतनी महिमा है यमुना जी में स्नान करने। जो एक बार यमुना जी में स्नान करके बाहर निकला है, वो व्यक्ति श्री कृष्ण का आलिंगन करने का अधिकारी हो जाता है। मतलब वो श्री कृष्ण उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहते हैं ना, तुलसी पत्र होती है, वो भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं। इसी प्रकार यमुना जी में स्नान करता है, उसे भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय में जब दीक्षा होती है तो आदेश होता है कि आप यमुना स्नान करके आए, यमुना जी में स्नान करें, उसके बाद आप दीक्षा आपको मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है यमुना जी में स्नान करने का जो जीव होता है भगवान के पास जाने का अधिकारी हो जाता है, जो भगवान के पास जा सकता है। इतनी महिमाएं यमुना जी में स्नान करने की। आगे कह रहे हैं, प्रफुल्ल पंकजानला लसबुल लसद्बुलोक्तलेक्षणा रथांगनाभयुक्त कंस्तिनी मुदार हंसिका नितंबचारुरोदसां हरे प्रिया रसोज्ज्वलां भजे कनिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं समस्त वेदमस्तकैकरम्बवैभवा सदा महामुनिंद नारदा विसैद भाव भाविताम् अतुल्य पामरेरपि शितामुपार्थ शारदां भजे कलिन्द नन्दिनीं दुरन्त मोहभञ्जिनीम् या ऐक अष्टकं विदु त्रि त्रिकालमाटे त्रिपठेत् कलिन्द नन्दिनी हृदा विचित्र विश्ववन्दिताम्
इहैव राधिका पदे पदाम्बुज भक्ति मुक्तमा मया विसा ध्रुवं भवे प्रियानुगा भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। बहुत सुंदर। आखिरी लाइन इसकी पढ़ो, फिर से एक बार पढ़ते हैं। इहैव राधिका पदे पदाम्बुज भक्ति मुक्तमा मया वसा ध्रुवं भवेत् प्रियानुगा भजे कलिंदनंदिनी दुरंत मोहभंजिनी। क्या बोला यहाँ पे? कह रहे हैं कि जो 3 बार किस समय क्या है इस यमुनाष्टकम पढ़ने की महिमा, साम हे धर्मेश महाप्रभु अपने मुख से कह रहे हैं कि जो विवेकी जन विश्व वंदित श्री यमुना जी का हृदय में ध्यान करते हुए यह अष्टम को 3 कालों में अर्थात राधा, मध्याह्न एवं शाम काल आदर पूर्वक पाठ करेंगे, वे श्री राधिकापति श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति को इसी लोक में प्राप्त करेंगे और शरीर त्यागने के पश्चात निश्चित ही सहचरी भाव से श्री राधिका के अनुगन में जाएंगे। जो 3 बार दिन में यमुनाष्टकम का पाठ करेंगे, सुबह, दोपहर और शाम को, वो ठाकुर जी की उत्तमोत्तम भक्ति को इसी जन्म में, इसी ये बोला इसी ही जन्म में प्राप्त करके राधा रानी के सहचरी भाव को प्राप्त करेंगे। ऐसी कोई आप पाठ बता दो, ऐसा कोई और चीज बता दो उसमें यहाँ ये चीज लिखी हो कि आप श्री जी की सहचरी भाव को प्राप्त करोगे, भगवान को प्राप्त करोगे, भगवान को लोक को प्राप्त करोगे, समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाओगे, तो हर जगह लिखा मिलेगा। पर श्री जी के सहचरी भाव को प्राप्त करोगे, ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। यहाँ पे हरवेश प्रभु अपने मुख से कह रहे हैं, प्रियानुगत, उनकी प्रिया के अनुगन में रहोगे, प्रियानुगत राधा रानी के अनुगन को प्राप्त करोगे, सहचरी भाव को प्राप्त करोगे। ये बात हरवेश प्रभु अपने मुख से कह रहे हैं, उनका वचन है। यमुनाष्टकम बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली। यमुनाष्टकम जो है आपको भोग भी दे देगा और मोक्ष भी दे देगा, दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी इससे। अगर आपको भोग की इच्छा है ना, किसी को पैसे की इच्छा हो, संपत्ति की इच्छा हो कि चलो हम थोड़ा धनवान हो जाए, थोड़ा कीर्तिवान हो जाए, अगर आपको धन प्राप्ति की इच्छा है, कोई भी यहाँ बैठा हो, अगर किसी के मन में हो धन प्राप्ति की इच्छा, तो जब भी वो व्यापार करने जाए या अपना धन प्राप्ति करने जाए, तो वो एक बार यमुनाष्टकम पढ़ने के बाद फिर वो धन प्राप्ति के अपने क्षेत्र में जाए, उसे उसमें भी सफलता मिलेगी। किसी को अच्छा विद्यार्थी बनना हो, किसी के मन में हो कि हम अच्छे हो जाए पढ़ाई में, तो पढ़ाई में कैसे अच्छे होंगे, जब पढ़ाई करने जाए तो उससे पहले एक बार यमुनाष्टकम का पाठ करते हैं। कई लोग यहाँ पे हैं जो पूछते हैं हमसे, आपका क्या सीक्रेट है पढ़ाई का, तो आज आप लोग सुन लीजिए, यही सीक्रेट है पढ़ाई का। तो यमुनाष्टकम का पढ़िए, उसके बाद पढ़ाई करने चाहिए, तब क्या होगा आपकी पढ़ाई का। तो कह रहे लोगों से, हमसे कई लोगों ने पूछी, कई लोगों ने बताई नहीं, आज तो वो श्री जी कृपा थी तो निकल गया मुख से। तो यही है सीक्रेट हमारा, यमुनाष्टकम का पाठ करने के बाद पढ़ाई करने बैठिए तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा। जब सेवा में जाए भगवान की, तो एक बार यमुनाष्टकम का पाठ कर लीजिए, आपका सेवा में मन लगेगा, प्रिया जी की भक्ति में मन लगेगा। जब आप शरणागत मंत्र करने जाएं, इनको मंत्र मिला है या फिर जो नाम जप भी करते हैं, तो एक बार यमुनाष्टकम का पाठ कीजिए, उसके बाद आप नाम जपने चाहिए या मंत्र जपने चाहिए। जब आप एक बार यमुनाष्टकम पढ़ने के बाद उस सेवा में जाएंगे, तो आपका मन बिल्कुल चंचल नहीं, उसी भाव में तथ लगा रहेगा, एक कड़ी से उस भाव में लगा रहेगा, टूटेगा नहीं। यमुना जी की धार कभी टूटती नहीं है, कड़ी बनी रहेगी, आपका भाव नहीं टूटेगा कभी, जब आप इस तरह से जाएंगे। तो यमुना जी हमारे हर दुखों का नाश करती है, हमारी रक्षा करती है, हमारी पालना करती है। यमुना जी कौन है? साक्षात प्रिया जी, जो राई के सम भजन को मानत मेरु समान, जो राई के समान को अगर भजन कर लेता है उसको मेरु पर्वत के समान। मेरु पर्वत कितना बड़ा पर्वत है, और राई कितनी छोटी होती है। राई के सम भजन को समझत मेरु समान, तो थोड़ा सा भजन कर लेता है, उसको श्री जी मेरु के समान भजन समझिए। ऐसा श्री जी का स्वभाव, ऐसी यमुना जी का स्वभाव है। थोड़ी सी उनकी सेवा करेंगे, यमुना जी बहुत प्रसन्न होती हैं। जब उनकी जो मछलियां होती है उनको हम लोग पवाते हैं, अपना ले जाइए, थोड़ा सा आटा ले जाइए, या फिर वहां पे मिलता है आटा,
₹10 का मिलता है मुश्किल से, उसको तोड़-तोड़ के मछलियों को पकाइए, इतना आपको अंदर शीतलता मिलेगी, अंदर से आपको उसी क्षण आपके पित्त तो तड़पित होंगे ही होंगे, पर आपको उसी क्षण आपके हृदय में ऐसी शीतलता मिलेगी, ऐसा सुकून मिलेगा आपके हृदय में कि हाय मैंने क्या कर दिया? ऐसा लगेगा कि आपने साक्षात प्रिया जी को अपने हाथों से भोजन करवाया है, ऐसी शीतलता आपको मिलेगी। तब वहाँ पे मछलियों का आप आटा पवाएँगे। तो इसी भाव से आज कथा को विश्राम करते हैं। कथा अभी कोई लेफ्ट मत कीजिएगा, 2 अनाउंसमेंट करनी है हमको, उसके बाद आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। कहना सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी को दंड प्रणाम। आप सभी से प्रेम में ज्ञान है, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मचंद्र जू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश हरिवंश शरण श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश शरण प्रेम से लीजिए श्री हरिवंश चरण शरण जय जय श्री हरिवंश। तो इसे क्या आप सभी को बताया, 2 अनाउंसमेंट करनी है आज। तो पहली अनाउंसमेंट ये है कि अभी 40 दिनों से आप लोगों की सेवा बढ़िया चल रही थी और आप लोगों को हर्ष होगा, सिर्फ 40 दिन के अंदर अपने कुंज में 50 लाख राधा नाम की माला पूर्ण हुई। 40 दिन के भीतर 50 लाख माला, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए हम आप सभी को शाबाशी देते हैं पहली बार। वैसे तो हम जल्दी किसी की तारीफ करते नहीं है, पर बहुत अच्छा आप लोगों ने किया, सच में हम हृदय से आप लोगों को तारीफ करते हैं, शाबाशी देते हैं कि 40 दिन के भीतर 50 लाख माला, ये कोई सामान्य बात नहीं। और 50 लाख माला के संग संग 10,000 कृपा कटाक्ष के पाठ, राधा कृपा कटाक्ष के 10,000 पाठ जो हुए हैं कुंज में, वो कोई सामान्य नहीं है। बहुत कृपा है आप सब पे। और आपको एक बात का अत्यंत हर्ष और होगा कि हम लोगों ने जो है अपने कुंज में तो अपने जो नियम चलते, अपना जो संकल्प चलता है वो तो अच्छी बात है। हमारे जो रोहित भैया है उनका कुंज है, उसमें 2 करोड़ राधा नाम की सेवा चल रही है। उसमें आप लोगों की 50 लाख माला ऐड करवाई गई है। मतलब आप लोग दूसरे कुंज में जो सेवा चल रही है उसके भी आप हिस्सेदार बन रहे हैं। आपने इस कंपनी में तो इन्वेस्ट किया है और दूसरी कंपनी में भी आपका इन्वेस्टमेंट चला गया है। एक और हर्ष की बात है कि हमारी राधा दीदी है, उनके कुंज में 1 करोड़ राधा कृपा कटाक्ष का प्रण चल रहा है। उस कृपा कटाक्ष के प्रण में आपके 10,000 कृपा कटाक्ष गए हैं, तो आप तीसरे प्रण के भी भागीदार हो गए हैं। मतलब कहते हैं ना, बोनस पे बोनस मिलता जा रहा है आप लोगों को। आप यहाँ पे आप आए थे एक कंपनी में इन्वेस्ट करने, आपको और जगह इन्वेस्टमेंट आपका सब जगह जा रहा है। तो आप एक ही संकल्प के नहीं, आप 3-3 संकल्प के एक समय पे आप 3-3 संकल्प के भागीदार बने हैं। श्री जी की असीम कृपा आप पे बनी है और श्री जी की असीम कृपा बनी रहे। श्री जी आपके अंग संग रहे, यही मेरी आपसे विनती है, यही मेरी कामना है कि श्री जी आपके अंग संग रहे। एकदम सखी आपका कैमरा ऑन है, श्री जी आपके अंग संग रहे, यही मेरी कामना है। तो इसी भाव से, इसी क्रम में एक अनाउंसमेंट आपसे करनी है कि अपने कुंज में अब अभी कितना हुआ था, 51 करोड़ हुआ था। तो अगली बार 51 करोड़ नहीं, 100 करोड़ भी नहीं, 200 करोड़ भी नहीं, 500 करोड़ भी नहीं, 1,000 करोड़ यानी कि 10 अरब राधा नाम का प्रण आज से अपने कुंज में प्रारंभ हो रहा है। बधाई हो। मतलब 1,000 करोड़ यानी कि 10 अरब राधा नाम का प्रण अपने कुंज में प्रारंभ हो रहा है। इसको प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है, अब इसको सुनिए। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि संसार में कितने लोग हैं जो व्यभिचारी हैं, और हमारे हरिवंश महाप्रभु का सिद्धांत क्या है। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। वृंदावन विश्राम सबको चाहिए यहाँ पे।
वो कैसे मिलेगा? सबसोहित निष्काम मति से होगा। अब बहुत ध्यान सुनिए, कोई बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्यों हो रहा है ये? अपने जो पृथ्वी है, जितने पृथ्वी है उसमें करीबन 800 करोड़ 800 करोड़ लोग रहते हैं पूरी पृथ्वी में। 800 करोड़ लोग करीबन रहते हैं। तो ये संकल्प 1000 करोड़ का इसलिए किया गया है कि पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं, हर किसी के खाते में कम से कम एक राधा नाम जाए, कम से कम एक राधा हर किसी के खाते में जाए, जिससे हर कोई जो है राधा नाम का जो है भागीदार बनेगा। जी मुस्कान सखी, अरब अगर आप 80 अरब कहें चाहे 800 करोड़ कहें, एक ही बात होगी, आप पढ़ के आइए। तो जैसे कि क्या होता है, अगर हम एक चीज, अगर हम हर किसी के खाते में अगर एक एक राधा नाम भी जाएगा ना, तो उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि एक राधा नाम भी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में सर्व सामर्थ्य है। तो अब जो ये संकल्प होगा, ये पूरी पृथ्वी के हर एक प्राणी के लिए होगा। कैसो ही पापी क्यों ना होए, हरिवंश नाम जो लेई, अलग लड़े थी रीझ के महल खवासी देई। और कैसा भी पापी क्यों ना हो, इस संसार में रहने वाला हर एक मनुष्य जो है इस राधा नाम का भागीदार होने वाला है। कहते हैं ना, हम सब जयकारे लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सब प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सब कहते हैं विश्व का कल्याण हो, और भगवत मार्ग विश्व का कल्याण करने के लिए उतरा है। कहते तो सब है विश्व का कल्याण हो, पर श्री जी कृपा से श्री जी ने हमको ऐसी जिम्मेदारी दी है कि हम विश्व का कल्याण करने के लिए उतरे हैं। गुरुदेव की कृपा से, उनके दिए हुए राधा नाम के बल से हम विश्व का कल्याण करने की ओर निकले। तो आप सबकी कृपा से आप सोचे कितने प्रसन्न होंगे प्रियालाल, कितने प्रसन्न होंगे। मतलब यमराज जी का तो खाता ही बंद हो जाएगा, उनका काम चौपट हो जाएगा, सब राधा राधा वाले हो जाएंगे। एक राधा नाम की कीमत यमराज भी नहीं चुका सकते, और सबके खाते में एक एक, चाहे कोई कनाडा का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, कोई भी प्राणी, पूरे संसार में कोई भी प्राणी क्यों हो, हर किसी के खाते में एक एक राधा नाम जाएगा। ये सब आपकी लोगों की कृपा से संभव होगा। इसलिए आज से हमारा 10 अरब राधा नाम यानी कि 1000 करोड़ राधा नाम का प्रण आज से प्रारंभ है। जितना नाम जप हो सके उतना नाम जप कीजिए, और कोई जल्दी नहीं है कि हमको 1 महीने में करना है, हमारा कोई टारगेट है कि इतने समय में हमको करना है, कोई जल्दी नहीं। जब आप कर सके, जितना समय आपके पास हो, जब आप कर सके तब आप कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, 1 महीना और 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जितने समय में हो आराम से करिए, पर करिए। आपकी एक माला भी सोचो, आप 108 लोगों को कल्याण कर दोगे। एक माला आप करोगे ना, तो आप 108 लोगों को तार दोगे। आपकी एक माला करने कितना समय लगता है यार। या माला करने का मन ना हो ना, सोचो अरे यार एक माला करूंगा 108 लोग तर जाएंगे मेरी एक माला से, चलो एक माला और कर लेता हूँ, 216 लोग तर जाएंगे। तो आप एक माला से 108 लोगों को तारोगे। इसलिए इस मुकाम में निकले हम लोग। इसलिए सबसो हित निष्काम मति के भाव से हम ये करें, और हित जो इतने प्रसन्न होंगे क्या बताएं। इसलिए सबको राधा नाम करना ज्यादा से ज्यादा। आज से आप लोगों की काउंटिंग इस टर्न में प्रारंभ हो जाएगी। एक और अनाउंसमेंट करनी थी। हम लोगों ने 1 साल पहले संकल्प लिया था 1 लाख राधा कृपा कटाक्ष का, वो चीज कृपा से कल पूर्ण हो चुका है। उस सबकी आपको बधाई हो, हमारे 1 लाख राधा कृपा कटाक्ष पूर्ण हो चुके हैं। एक और अनाउंसमेंट हमको करनी है कि जैसे कि अभी अभी जो है भादो मास चल रहा है, इसके अभी जो है थोड़े दिनों बाद गणेश जी का उत्सव आएगा। उसके बाद वो आएगी, राधाष्टमी आएगी। फिर होगी पितर पक्ष, जिनको हम लोग पितृ का पक्ष कहते हैं। जब पितृ आते हैं हमारे घर में, 15 दिन के लिए पितृ आते हैं। पितृ हमारे घर में आते हैं 15 दिन के लिए, और वो हमारे घर में आते हैं हम लोगों से, जैसे शास्त्र वर्णन करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ आते हैं हमारे घर में, हमसे मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं कि हम उनको मोक्ष दे दें, या तो उनको तृप्त करें या उनको मोक्ष दें। तो कितना अच्छा होगा, हम सबके पितृ मुक्त हो जाएंगे। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, अगर वो मुक्त हो जाएंगे तो कितनी अच्छी बात होगी ना। वो कभी हमको पितृ दोष नहीं लगेगा, वो कितना आशीर्वाद देंगे। कहते हैं जो जो व्यक्ति अपने पितृ को तर्पण नहीं करता ना, जैसे कि सबके पितृ लोग सबको भेजा जाता है अपने घर, तो अपने घर जाओ, तो अपने घर जाओ। अब जिसके बच्चे श्राद्ध नहीं करते, वो पितृ पता है भूखे रहते हैं, फिर पता है क्या करते हैं, जो पितृ जिनके बच्चों ने श्राद्ध करी, उन पितरों की उल्टी
उनको नसीब होती है, तो वो उनकी उल्टी पाते हैं, तब उनका पेट भरता है, उनकी उल्टी करी हुई चीज। बताओ, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमको ये आज वो थे इसलिए हमें, उन्होंने अपना धर्म अगर परिवर्तन कर दिया तो आज हम लोग इस धर्म में ना होते, वो देश छोड़ चुके होते तो इस देश में हम ना होते। हम उनके लिए कुछ ना करें, हमारा कर्तव्य बनता है, पितृ धर्म बनता है। इसलिए उस धर्म का अनुगमन लेकर के हमारे कुंज में जब पितृपक्ष के समय 15 दिन की श्रीमद् श्रीमद् भगवत गीता की कथा प्रारंभ होगी। इससे हम लोग भगवत गीता के माध्यम से ऐसा प्रयास करेंगे, भगवत गीता का श्रवण करके, भगवत गीता का श्री कृष्ण की वाणी का श्रवण करके पितरों का मुक्ति हो और वो वैकुंठ को प्राप्त करें। आप सबको हमने ये अभी इसलिए बताया है कि अभी उसको आने में 1 महीना है। अब भागवत का वो होगी, भगवत गीता होगी, तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने घर में भगवत गीता को अवश्य या तो कहीं से मंगा लें या तो आप लोग भगवत गीता को जो ले लें, श्रीमद् भगवत गीता को। अपने घर में भगवत गीता अगर है तो उनको अच्छे विराजमान कीजिए, नहीं है तो आज जो है आप 1 महीने के भीतर आप ले आइए। आप अगर अपने भगवत गीता को हम आप लोगों को पूरी विधि बताएंगे कि आप अपने घर में ऑनलाइन पूजन करेंगे भगवत गीता का, भगवत गीता की वेदी स्थापित करेंगे, आप स्पीकर में रख के कथा सुनेंगे 15 दिन की, जिसके भीतर आपके जितने पितृ होंगे आप उनको आसन देंगे, से वो सुनेंगे गीता को, और अंतिम अमावस वाले दिन उनके विधिवत श्री कृष्ण का गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करके उनके लिए हम तुलसी जी को नमन करके ये प्रार्थना करेंगे कि वो वैकुंठ को प्राप्त करें। इसलिए हम भगवान कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये हमारा भगवत मार्ग है। जिंदगी के संग भी रहेगा और जो नहीं है इस संसार में, जो है इस समय, उनको तो तारेगा ही भगवत मार्ग, और जो नहीं है उनको भी तारेगा। ये है हमारी भगवत मार्ग की खूबी। ये ग्रुप जो है सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं जो इस समय है, जो नहीं है उनके लिए भी है। ये तो आपके लिए नहीं, आपके पितरों के लिए भी सोचते हैं। कितनी कृपालु है मेरी सामाजू, है ना। इसलिए आप सब लोग अपने अपने घर में भगवत गीता ले आए। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि कहाँ से लाएं, अरे दुनिया में मार्केट में आपको भगवत गीता मिल जाएंगी। भगवत गीता अपने घर में लेकर के ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, ले आइए भगवत गीता। नहीं भी लाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ इसलिए आप वेदी पूजन अपने घर में कर सकें, आपको विधिवत पूजन बताएंगे। सिंपल पूजन कोई कठिन नहीं होगा, वेदी पूजन कर सके अपने घर में। समझ लीजिए आपके घर में भागवत कथा होगी, आपके घर में भागवत कथा होगी, ये समझ लीजिए आपके घर में ही साक्षात भगवत जी की कथा हो रही है। इतनी कृपा आपके ऊपर हो रही है, आपके घर में पूरी वेदी स्थापित होगी। इसलिए अपने घर में भगवत गीता को लेकर के आए। जिनका कभी मन था जीवन में कि हम हमारे घर में भागवत कथा हो, तो आज भगवान की कथा होने जा रही है आपके घर में। पूरे पितर पक्ष में जो आपके पितृ जो है तृप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवत गीता को अपने घर में लेकर के आए। आप लोग गीता प्रेस गोरखपुर की भगवत गीता ला सकते हैं। इसी भाव से आज में विश्राम करेंगे। बहुत सारी अनाउंसमेंट थी। खूब राधा नाम का जप कीजिए। अब हम जब राधा नाम का जप करो तो ये सोचना कि अगर मैंने 1 माला करी तो मैं 108 लोगों को तार दूंगा। ये भाव रख के माला करोगे तो आनंद आ जाएगा आपको। मैंने अगर 1 माला करी, 1 माला करी तो मैं 108 लोगों को तार दूंगा, 2 माला के 216 लोगों को तार दूंगा। कितनी कृपा है आपके ऊपर, आपको लोगों को तारने का। यही तो लिखा है देवी भागवत पुराण में। क्या लिखा है, इस बात को बोलने के बाद हम अपनी वाणी को विश्राम करेंगे कि देवी भागवत पुराण में क्या लिखा है कि जो राधा रानी के शरण में आता है वो दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। ये बात आज सार्थक हुई है। जो श्री जी के शरण में आता है वो दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। कभी हम तरसते थे कि भगवान हमें तार दो, भगवान हमें तार दो, आज हम दूसरों को तारने वाले हो गए। ये सिर्फ श्री जी की शरणागति का फल है, सिर्फ श्यामा जी की शरणागति का फल है, और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। जो राधा रानी का शरणागत होता है वो दूसरों को तारने वाला हो जाता है। आज हम अपने लिए नहीं, लोगों के लिए नाम जप कर रहे हैं। ये होती है सज्जनता। अपने लिए तो हर कोई भजन करता है, पर संसार के लिए भजन कौन करता है, सबको तारने के लिए भजन कौन करता है। 1 माला अपने तो हर कोई फेरता है कि मैं 1 माला करूं, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, ये हो जाए। पर 1 माला उन 108 लोगों को जिनको हम नहीं जानते, जिनका नाम हमको नहीं पता, जिनसे हम मिले नहीं, जिनको हमने सुना नहीं, कोई परिचय नहीं है, उनके लिए हम माला कर रहे हैं। तो श्यामा जी कितना प्रसन्न होंगी। इसलिए जितनी माला कर सकते हैं उतनी माला कीजिए।
सबसे प्रार्थना है कि एक दिन में कम से कम 1000 लोगों को तो तारें आप। 1000 लोगों को तारने का बीड़ा अपने ऊपर लीजिए। रोज कम से कम 10 माला तो कीजिए ही। ज्यादा करते हैं अच्छी बात है। 10 माला तो हर कोई करे ही करे। मेरे भाव से आज कथा को विश्राम करते हैं। श्री हरिवंश। कोई भूल चूक हुई क्षमा कीजिएगा। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? ऑनलाइन पीडीएफ, पीडीएफ की पूजा थोड़ा ना करेंगे आप। ऑनलाइन पीडीएफ नहीं होगा। पीडीएफ की पूजन कैसे होगा भाई?